हेलो एवरीवन। आज हम 12th क्लास की अकाउंटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल लिया है। इसका पहला टॉपिक पार्टनरशिप डीड के आज हम अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ पॉइंट ए सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, पॉइंट बी interest on partners capital, point C interest on partners loan, point D division of profit and point E interest on partners drawing। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है और पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होने पर जितने भी पॉइंट्स गिवन हैं उनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाए कहने का मतलब ये है कि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है तो उस केस में कौन कौन से प्रोविजंस पार्टनर्स को दिए जाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो चलिए पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस पार्टनर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रोविजंस इन द absence of partnership deed। कौन कौन से प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब बिजनेस में पार्टनर्स को जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको पार्टनर्स कैसे शेयर करें, आपस में किस रेशियो में शेयर करें, ये समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है या पार्टनरशिप डीड है, बनी है लेकिन उसमें प्रोविज़न गिवन नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड बनी है और उसमें प्रोविज़न गिवन है तब तो उसी प्रोविज़न के अकॉर्डिंग हम पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर देंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर बनी होने के बावजूद भी उसमें कोई प्रोविज़न मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर किया जाए, तो उस केस में हम पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो जो होता है वो कैसे करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल मीन्स बिजनेस या फर्म में पार्टनर्स अपना जितना भी पैसा लगाते हैं उसे कैपिटल कहा जाता है। उस कैपिटल पे पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट मिले। फॉर एग्जांपल अगर 6%, 10% या 15% एट्सेट्रा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इस रेट पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें इंटरेस्ट दे दिया जाता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर पार्टनरशिप डीड बनी है और उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउड नहीं किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, नॉट अलाउड। थर्ड पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग मतलब पार्टनर्स बिजनेस से या फर्म से जितना भी पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो उस ड्राइंग पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, अगर देना है तो कितना % देना है। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इस रेट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स देंगे तो उस रेट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स दे देते हैं। या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या उसमें बनी है लेकिन कोई प्रोविज़न मेंशन नहीं है तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स पर नहीं चार्ज करेंगे। तो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड। फोर्थ पॉइंट है सैलरी, बोनस, कमीशन और एनी रेम्यूनरेशन। मतलब पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन या किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे पता करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इतनी सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को दिया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग दे दिया जाएगा। और यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर उसमें
ये मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन कैसे प्रोवाइड किया जाए, कितना प्रोवाइड किया जाए, तो उस केस में पार्टनर्स को नहीं अलाउ किया जाता है सैलरी, कमीशन, बोनस और रेम्यूनरेशंस, नॉट अलाउड। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस। पार्टनर्स ने फर्म को जितना भी लोन या एडवांस दिया है तो उस पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट कितना मिलेगा या कितने परसेंट के कितने परसेंट पे मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो फिर, या फिर पार्टनरशिप डीड बनी है लेकिन उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाएगा कितना, एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड एट द रेट 6% पर एनम। सिक्स्थ पॉइंट है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर बिजनेस में न्यू पार्टनर का एडमिशन करना है तो ये कैसे डिसाइड होगा, जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में, उस पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स के कंसर्न से ही डिसाइड होगा कि न्यू पार्टनर का एडमिशन किया जाए या ना किया जाए। विद द कंसर्न ऑफ ऑल पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनी है या उसमें प्रोविज़न नहीं है, बनी है लेकिन उसमें प्रोविज़न नहीं है, तो उस केस में सभी पार्टनर्स के कंसर्न से ही न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा। अब हमने ये समझ लिया कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन से प्रोविजंस पार्टनर्स को फॉलो करने हैं। अब इसके आगे हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट था हमारा सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। अभी फोर्थ पॉइंट में हमने क्या समझा था, सैलरी, बोनस, कमीशन और एनी रेम्यूनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन नहीं है कि कितना प्रोवाइड किया जाए तो उस केस में सैलरी पार्टनर्स को अलाउ नहीं की जाती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में हमने क्या समझा था, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होने पे या फिर पार्टनरशिप डीड के बने होने पर, उसमें कोई प्रोविजन ना मेंशन होने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट अलाउड। थर्ड पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पे हमने समझा था इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस एट द रेट 6% प्रोवाइड किया जाता है, पर एनम पे प्रोवाइड किया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर उसमें कोई प्रोविज़न मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोवाइड एट द रेट 6% पर एनम पे। फोर्थ पॉइंट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे हमने समझा था पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होने पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो होता है वो कैसे किया जाता है, इक्वली किया जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा, इक्वली। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। फिफ्थ पॉइंट था
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। थर्ड पॉइंट में हमने यहाँ क्या समझा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज किया जाए, तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, नॉट चार्ज्ड। तो हमने इस क्वेश्चन के थ्रू हमने ये समझा कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होने पर कौन कौन से प्रोविजंस पार्टनर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।